को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, करता रहूँगा। क्लास 12 के फिजिक्स बुक पहला नंबर चैप्टर है, उसमें गॉस के प्रमेय का सिद्धांत चल रहा था। आज का टॉपिक है गॉस के प्रमेय का प्रमाण क्या है। मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति का प्रमाण क्या है। जैसे इंसान को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गॉस के भी प्रमाण होगा, उसका भी जन्म होगा कि नहीं होगा। तो गॉस के प्रमाण क्या है, तो मुख्य रूप से गॉस के प्रमाण 3 विधि से किया जाता है। जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर हो, जब आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, या जब आवेश बंद पृष्ठ पर हो। तो आज का टॉपिक पहला नंबर है, जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर। माना कि एक एस बंद पृष्ठ है, एस या एक बंद पृष्ठ है, या जो बड़ा आपको दिखा रहा है एक आकार का, बड़े आकार का, यह एक बंद पृष्ठ है। उसके भीतर एक वो बिंदु है जिस पर आपको दिखाई दे रहा है प्लस क्यू आवेश, और पृष्ठ के एक अल्प क्षेत्र जिसे हम डीएस सूचित करते हैं, डीएस वो अल्प है, अत्यंत छोटा, जो पी बिंदु पर है और पी बिंदु पर है, या पी बिंदु का मान होता है E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। लंब है जो विद्युत तीव्रता E के साथ थीटा कोण बनाता है। Pn जो है या लंब नहीं दिखाई दे रहा है, Pn लंब है जिस पर थीटा Pn दिशा में विद्युत तीव्रता, तो विद्युत तीव्रता के मान होता है E cos थीटा = होता है Q/4πε0 r² cos थीटा। तो अब डीए क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स क्या है। डीए क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स क्या है, तो हम कहते हैं डी फाई = Q/4πε0 r² cos थीटा। क्योंकि डी एस जो है वो क्षेत्र को दर्शाता है, क्षेत्र डीएस द्वारा बनाया गया ठोस है। यह एक लंबी प्रोसेस जो इस प्रकार डीएस cos थीटा बाई r² = dw होता है। चूंकि dw = होता है ओ बिंदु पर क्षेत्र डीएस द्वारा बनाया गया ठोस को, इसलिए बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई = होता Q/4πε0 dw जो है यह कोण है, इसलिए फाई = कह सकते हैं आवेश बाई 4πε0 इंटू इंटीग्रल dw जो कोण है। फाई = आवेश बाई 4πε0 dw, अर्थात आपको मालूम चल गया आवेश बाई 4πε0 इंटू 4π Q/ε0, इसलिए प्राप्त होगा कि 4π से 4π कट गया, और जब कट गया तो क्या बच गया Q/ε0 आवेश बाय ε0। ε0 का मान होता है
8.85 इंटू 10 के पावर -12